आगे क्वेश्चन नंबर 4 है y प्राइम प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू समेशन n 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स पावर n। और अगर इसका डेरिवेटिव ले तो y प्राइम इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी हमारे पास कांस्टेंट है तो ये एडिटिव आएगा और पावर एक्स की पावर स्टार्ट में आएगी और पावर में से एक कम करेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट करें n इज इक्वल टू 0 तो ये n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये 0 होगी, तो ये भी सारी हमारे पास क्या होगी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे y प्राइम इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास आ गई y प्राइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स पावर n माइनस 1। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो y प्राइम की वैल्यू हमारे पास है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर n माइनस 1। आगे प्लस y की वैल्यू है समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। आगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें हमने x की पावर को सेम करना है तो x की पावर इसकी पावर है n और s की इधर हमारे पास क्या है n माइनस 1। तो n की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 है। तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस 1 तो यहाँ पे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, पावर क्या आएगी n है। तो इधर हमारे पास n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 इस तरफ आके हमारे पास माइनस आएगा, तो माइनस 1 नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0 n की वैल्यू लिमिट पुट करें n 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 0, ये 0 होगा तो ये सारे का सारा 0 आ जाएगा जैसे ये हमने किया था। तो इधर हम चेंजिंग करेंगे, ये वाली वैल्यू इधर लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n सी एन एक्स की पावर माइनस 1 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 1 है। तो यहाँ पे अब हम रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस 1 है तो लिखेंगे रिप्लेसिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1। तो अब रिप्लेस करते हैं n की जगह पे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n की जगह पे n प्लस 1 तो 1 इस तरफ आके माइनस का होगा और ये माइनस इधर ये एक प्लस का और जो जब n ये वाला माइनस का होगा इस तरफ आके तो ये 0 बन जाएगा। तो समेशन n इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे इन्फिनिटी n की जगह पे हमने रिप्लेस करना है n प्लस 1, इस n की जगह पे n प्लस 1 आ गया। आगे n सी n की जगह पे n प्लस 1। आगे भी x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 n की जगह पे रिप्लेस कर दिया n प्लस 1। आगे प्लस समेशन आना था n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n। आगे माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगी तो x की पावर आएगा n। तो n प्लस 1 सी एन प्लस 1 आगे x की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब x की पावर हमारे पास क्या आ गई है n है तो इसकी भी n आ गई, तो ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे n ही हमारे पास क्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर हम n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारे पास ये 0 1 आएगा और यहाँ पे 1 और c 0 प्लस 1 तो ये हमारे पास आएगा c 1। तो आगे x की पावर 0 तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो आगे लिखेंगे प्लस, तो हमने n की वैल्यू क्या पुट कर किया यहाँ पर 0, तो आगे हमारे पास कि कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से इन्फिनिटी n प्लस 1 आगे सी n प्लस 1 आगे x की पावर n। यहाँ भी देखें यहाँ पे कांस्टेंट था ना इसलिए हमने यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो यहाँ भी
पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे n को इक्वल करना है। तो यहाँ पे भी 0 n लिमिट पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सी नॉट आएगा, n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सी नॉट एक्स की पावर 0, तो x की पावर 0 हमारे पास 1 होती है, तो ये 1 आएगा। प्लस आगे समेशन n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, 0 तो हमने पुट कर दी, आगे n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी सी एन एक्स की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो n भी हमारे पास 1 आ गया, इधर भी n 1 आ गया, x की पावर n और x की पावर n। तो आगे हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट कांस्टेंट। तो पहले हम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट सी एन है और सी वन है और सी नॉट और -1 है, सी वन प्लस सी नॉट और -1 इज इक्वल टू 0। तो सी वन हमारे पास आएगा, ये -1 इस तरफ हमारे पास प्लस का हो जाएगा, ये सी नॉट माइनस हो गया, तो सी वन इज इक्वल टू 1 माइनस सी नॉट के इक्वल आ गया। तो आगे हम कंपेयर करेंगे एक्स की पावर एन को, तो n प्लस कोफिशिएंट हमारे पास क्या है एक्स की पावर n का, n+1 सी n+1, आगे यहाँ पे c प्लस सी एन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें n की n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो लिखेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सोन। यहाँ पे n से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें 2 से स्टार्ट करते वैल्यू पुट करना, तो 1 पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1+1 2 आएगा, आगे c 1+1 2 आएगा, प्लस c1 की जगह पे n की जगह पे हमने 1 पुट करना है, तो c1 इज इक्वल टू 0, तो 2c2 आगे ये इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा c1, तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस सी नॉट, तो c2 इज इक्वल टू सी नॉट की जगह पे हमने पुट की 1 माइनस सी नॉट पुट कर दिया, और ये 2 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो अब हम जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो सी नॉट -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो ये हमारे पास c2 की वैल्यू आ गई। आगे हम इसी तरह n इज इक्वल टू पुट करेंगे 2, n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू हमने 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2+1 3, आगे यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो c3 आएगा, आगे प्लस सी n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो c2 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो c3 इज इक्वल टू ये माइनस का c2, और c2 की वैल्यू हमारे पास है c0 -1, तो यहाँ पे c3, तो ये c3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो c0 -1 और ये -7 आएगा ओवर 2 का फैक्टोरियल, और ये 3 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 का फैक्टोरियल कर लें, माइनस c0 ओवर 3 का फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू c3 की। और इसी तरह हमें c4 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आगे हम पुट करते हैं से जो हमारे पास पावर सीरीज़ है c0 प्लस उसमें वैल्यू c0 की वैल्यू पुट करेंगे c1 की, c2 की, इसी तरह c3 की अप टू सोन, तो आगे c2 एक्स की पावर 2 प्लस c3 एक्स की पावर 3 अप टू सोन, तो c0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c0 की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो यहाँ पर c0 आएगा, आगे प्लस c1 हमारे पास क्या है, तो c1 हमारे पास आया है 1 माइनस c0, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस c0 और x आएगा, प्लस आगे c2 हमारे पास क्या आया है c0 -1, तो c0 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x पावर 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे देखें यहाँ पे माइनस नहीं था, तो ये नहीं था, यहाँ पे माइनस नहीं था, तो आगे प्लस आगे आएगा प्लस c3 की वैल्यू हमने फाइंड की है
नॉट -1 आया ओवर 3 का फैक्टोरियल और इसके साथ है माइनस, तो इसके साथ आएगा x³ प्लस अप टू सोल। तो C0 यहाँ पे माइनस, अगर C0 को पहले लिख लें, यहाँ पे C0 कर लें तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लें, तो ये माइनस आ गया। आगे प्लस C0 -1 ओवर 2 का फैक्टोरियल x², ये माइनस प्लस माइनस C0 -1 ओवर 3 का फैक्टोरियल x³ प्लस अप टू सोल। तो यही हमारे पास इसका आंसर है।